कैसे अधिकारों को प्राप्त करें, कैसे राजनीतिक भागीदारी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए हम लोग कल मंत्रणा करेंगे और अब पार्टी की एक रणनीति तय होगी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जा कर के कैसे बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। इससे हमारी पार्टी भी मजबूत होगी, पार्टी धारदार होगी और पार्टी जिन मूल्यों पर गठन हुआ है उसमें और तीव्रता आएगी। जहाँ तक आप समझ लीजिए कि अभी हम लोग चुनाव की बात अब करते हैं, तो चुनाव में निश्चित तौर पर कुछ सीटें चिन्हित होती है, लेकिन अभी हम लोग ने तय नहीं किया है। महागठबंधन के साथियों ने, अभी हमारे जो एनडीए के साथी हैं, उन्होंने तय नहीं किया है और जब तक तय नहीं होता है, जब तक हम लोग के बीच में बातें नहीं होती है, तो इस पर ये बताना कि कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है अभी वाजिब नहीं है कि कुछ लोग मेढक जैसे बरसात होता है ना, तो बहुत नज़र आते हैं, उसी तरह से वो लोग बरसाती मेढक हैं। नमस्कार, आप नेशन नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हम पार्टी की ओर से बड़ी बैठक शुरू हो गई है। बता दें कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक चल रही है। वहीं इस बैठक में हम पार्टी के संरक्षक और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, दीपा मांझी जो इमामगंज से विधायक हैं, वहीं प्रफुल्ल मांझी, तमाम पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हो रही। सभी कार्यकर्ता और नेताओं को जो है आमंत्रित किया गया है और सभी लोग जो है आगे आने वाले समय में अपनी अपनी ओर से क्या रणनीति होगी, इन तमाम चीज़ों पर जो है चर्चाएं होगी। हालांकि आगे क्या कुछ है, इसका फलाफल निकलेगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से अभी सीटों को लेकर के या फिर चुनाव एजेंडों को लेकर के जिस तरह से अभी जो चर्चाएं चल रही है, अब ऐसे में देखने वाली विषय होगी कि क्या कुछ हम पार्टी का स्टैंड होता है, कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ती है। हालांकि कई बार जीतन राम मांझी ये कह चुके हैं कि बिहार में हम 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या कुछ होगा, क्या आगे क्या कुछ होगा, उन तमाम चीज़ों के साथ हम छोड़े जाते हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने क्या कुछ कहा है, छोड़ जाते हैं उन तमाम बयानों के साथ। असली नकली का कोई पैमाना नहीं है और कोई असली नकली नहीं है। ये भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, भारतवर्ष ही नहीं, हम समझते हैं दुनिया के तमाम देश जहाँ जो बाबा साहब ने जो काम किया उनके मुरीद हैं, उनको सब फॉलो करते हैं और उनके अनुयायी हैं। यहाँ असली नकली का नहीं है। सवाल है कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज में आज हैं कि जो ठेकेदार बने हुए हैं। ठेकेदार का मतलब है कि कहते हैं, खुले मंच पर कहते हैं, गला फाड़ के बोलते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन सिर्फ बोलते हैं और सही मायने में जो बाबा साहब का मैसेज है, जिस बाबा साहब ने जो हमको दे के गए हैं हमारे अधिकार के लिए, गरीबों वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, और आज कुछ लोग ऐसे हैं कि उस समाज से आकर के फिर बाबा साहब का नाम जय भीम लेते हैं, लेकिन उनके मूल्यों पर, उनके बताए रास्तों पर नहीं चलते हैं। ये कहीं कहीं आज के समय में हम देखने को मिला है कि इस तरह का हास हो रहा है। बाकी अनुयायी तो कोई भी हो सकता है। बाबा साहब किसी दलित के नेता नहीं थे। बाबा साहब पूरे समाज के नेता थे, पूरे ह्यूमैनिटीज़ के नेता थे और सब पार्टियां हो चाहे सब व्यक्ति हो, अपने अपने तरीके से उनको नमन करती है, उनको याद करती हैं और उनके बताए हुए कार्यों पर, उनके रास्तों पर चलने का काम करती है। हमारी पार्टी भी 14 तारीख को हम लोग भी यहाँ तारामंडल में अपने पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और हम लोग की बैठक इस बात के लिए अहम है कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर, ख़ास करके हम लोग जिस पार्टी, हमारी जो पार्टी है, हम पार्टी जो गरीबों की पार्टी है और गरीबों की आवाज़ बनना चाहती है, तो उसमें बाबा साहब का जो संदेश है उसका बहुत अहम रोल है। तो वो उनके संदेशों को, उनके बताए हुए रास्तों को हम समाज के उस तबके पर ले जाना चाहते हैं जो आज भी समाज हाशिए पर है, जो समाज में जो बेसिक सुविधाएं होती है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो उसको कैसे प्राप्त करें, कैसे अधिकारों को प्राप्त करें, कैसे राजनीतिक भागीदारी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए हम लोग कल मंत्रणा करेंगे और अब पार्टी की एक रणनीति तय होगी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जा कर के कैसे बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। इससे हमारी पार्टी भी मजबूत होगी, पार्टी धारदार होगी और पार्टी जिन मूल्यों पर गठन हुआ है उसमें और तीव्रता आएगी। आपने कहा कि हम पार्टी बाबा साहेब के रास्तों पर, पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही है और हर संभव वो काम को कर रही है, लेकिन बिहार में और भी पार्टियां जैसे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों के तरफ से भी बाबा भीमराव अंबेडकर के शिष्य बताए जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, मैंने कहा ना कि सब बाबा साहब किसी एक व्यक्ति और एक संस्था, एक पार्टी के नहीं हैं। बाबा साहब पूरे मानवता के एक प्रेरक हैं, एक प्रेरक के रूप में हैं, जिनसे लेकिन असली अनुयायी वो बता रहे हैं। अब देखिए, वो सब जो इस तरह की बात करते हैं वो समझिए कि सामंती विचारधारा के हैं।
इस तरह के जो बात करते हैं वो हम उनको क्या कह सकते हैं, बेवकूफ़ी का ये मैंने प्रकाष्ठा है। आप बाबा साहब को किसी आप कह दीजिएगा सिर्फ हम ही उनके अनुयायी हैं, बाकी नहीं हैं, तो मैं तो नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं भी बाबा साहब को मानता हूँ, बाबा साहब के बताए हुए उसूलों पर, अब बाबा साहब के कारण ही आज हम इस पोजीशन में हैं, संवैधानिक पद पर हैं और हमारी पार्टी बन रही है और हम लोग कम संसाधन में पार्टी को चला रहे हैं। बाबा साहब का ही देन है, बाबा साहब के अधिकारों का देन है, तो हम भी उनके अनुयायी हैं और सब लोग हैं और सबको होना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो बता के गए हैं वो सबको फॉलो करना चाहिए अपने जीवन में, उनके मूल्यों को सबको अनुकरण करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर इस तरह कहता है कि हम सबसे बड़ा सपोर्टर हैं, तो हम समझते हैं उससे बड़ा बेवकूफ़ इस धरती पर कोई नहीं। कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता बिहार में आकर इन दिनों पदयात्रा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और जिस तरह से अभी एनडीए के उन चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, जैसे कि उनका कहना है कि भ्रष्टाचार हो, रोजगार हो, ये बेरोजगारी हो, ये तमाम चीज़ें जो है बिहार में बढ़ गया है, चरम पर है और यही कारण है कि हम बिहार के युवाओं को जगाने के लिए आए हैं। देखिए कुछ लोग मेढक जैसे बरसात होता है ना तो बहुत नज़र आते हैं, उसी तरह से वो लोग बरसाती मेढक हैं। चुनाव का समय आया है तो बड़े बड़े नेता बिहार के तीर्थाटन पर हैं, बिहार में ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। बिहार तो सबको ज्ञान देती है और यहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्य बना, बड़े बड़े लोग यहाँ आए, तो उन लोग भी यहाँ आके कुछ सीखना चाह रहे हैं, लेकिन बरसाती मेढक हैं। अगर इतना ही बिहार की चिंता है, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, तो उनको पहले आना चाहिए। अभी पदयात्रा चल रहा है, चुनाव आ गया तो पदयात्रा निकाल रहे हैं, चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ नज़र आएंगे, कोई उनको खोजने वाला नहीं रहेगा, ना कोई जानने वाला रहेगा, ना ही वो उनकी सूझ रहेगी, कहीं किनारे में दिल्ली में जाके पड़े रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, समय पर आप जनता को याद करते हैं, समय आता है जनता से कुछ लेने का तो उनके पास हाथ जोड़ के आते हैं। जब वो जनता आपको आशीर्वाद देती है फिर उनको आप याद भी नहीं करते हैं, उनको भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग बरसाती मेढक हैं और बरसाती मेढक सिर्फ बरसात में नज़र आते हैं, बाकी सीजन में उनको नज़र नहीं आना है। एक अंतिम सवाल है सर कि आपकी पार्टी भी बिहार के चुनावी चीज़ों में अब जो है अब अपनी 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 तैयारी में जुट गई है। आप कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? देखिए, हमने पार्टी बनाई है और पार्टी की जो विचारधारा है, इस विचारधारा को अगर जन जन तक ले जाना है, बिहार ही नहीं पूरे दूसरे प्रदेशों में भी ले जाना है, तो निश्चित तौर पर हमारी तैयारी सब जगह होनी चाहिए। जहाँ तक बिहार का कंटेस्ट है, बिहार में हम लोग सभी सीटों पर 243 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा संगठन है, हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सब लोग हैं हमारे पास। तो निश्चित तौर पर हमारी तैयारी तो सब जगह माकूल तैयारी होनी चाहिए। अब जहाँ तक गठबंधन का दौर चल रहा है, जहाँ तक आप समझ लीजिए कि अभी हम लोग चुनाव की बात अब करते हैं, तो चुनाव में निश्चित तौर पर कुछ सीटें चिन्हित होती है, लेकिन अभी हम लोग ने तय नहीं किया है। महागठबंधन के साथियों ने, अभी हमारे जो एनडीए के साथी हैं, उन्होंने तय नहीं किया है और जब तक तय नहीं होता है, जब तक हम लोग के बीच में बातें नहीं होती है, तो इस पर ये बताना कि कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है अभी वाजिब नहीं है। लेकिन तैयारी हम लोग अपने तरीके से सभी सीटों पर कर रहे हैं, ताकि हम जितने सीटों पर लड़े और उसके बाद जो बचे हुए सीट है अपने सहयोगियों को हम कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।